पार्ट नहीं हुआ। दोनों सर्कल छोड़ के बाहर का पार्ट, तो बचा क्या? पी तो छोटा, बाकी सब तो आ गया ना। तो पी छोड़ के सारा, इसको क्या बोलेंगे? नेगेशन ऑफ पी। ऐसे वेन डायग्राम से बनाएंगे तो पहले वेन डायग्राम बोलते हैं ट्रूथ टेबल से, तो पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, फिर देखेंगे किसके साथ मैच कर रहा है। उससे भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखाएं। इससे टाइम कम लगेगा। क्या उससे करके दिखाएं? हाँ सर। तुम लोग खुद से करो ना एक बार। चलो इसी टेबल का यूज करते हैं। पी क्यू इसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या निकालना है? निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो निगेशन ऑफ पी तक रहने देते हैं, बाकी सबको उड़ा देते हैं। हुआ? देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये पहले करते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। एंड में क्या करते हैं? एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एक भी गलत तो गलत।
हाँ, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कभी दोनों ट्रू है इस दोनों में? यहाँ सिर्फ दोनों ट्रू है। हाँ। ये ट्रू हुआ, बाकी सब क्या हुआ? फॉल्स। हो गया। अब फिर क्या बनाना है? अब बनाना है निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो पहले पी और क्यू बनाओ। पी और क्यू डायरेक्ट बना दें, निगेशन ऑफ पी और क्यू बना दें। इतना बना सकते हो एक साथ? पी और क्यू में क्या होता है? पी और क्यू में दोनों फॉल्स होने पे दोनों फॉल्स तो फॉल्स, इसमें उल्टा करेंगे, दोनों फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा, निगेशन। अब बाकी सब में ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, निगेशन आ गया। अब दोनों का क्या लेना है? और मतलब कोई एक अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हमेशा ट्रू। दोनों फॉल्स कहीं है? फर्स्ट में दोनों फॉल्स है, सेकेंड में भी दोनों फॉल्स है, फॉल्स। फिर ट्रू ट्रू। देखो पी का निगेशन है, तो आंसर क्या हो गया? निगेशन ऑफ पी हुआ। उसके लिए कितना टेबल बनाना पड़ा? 1 2 3 4 5 6, और एक हमने स्किप किए 7, मतलब 7 8 टेबल बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत दिख जाएगा, बनेगा दोनों से, टेबल से भी उससे भी। कभी वेन डायग्राम कम्प्लेक्स होता है उससे मैं टेबल से बना लेंगे, इससे वेन डायग्राम से बन जाएगा। बोलो टेबल से बनना। पहले बना है पी क्यू, फिर निगेशन ऑफ पी, फिर कोई भी एक ले लो, क्योंकि ए और बी और ए सेम होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सब लिखवाते गए। जहाँ दोनों अलग होता है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, सेम नहीं होता है, तो ऑर्डर देखना पड़ेगा, पहले कौन बाद में। और एंड में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद ले सकते हैं। तो पहले ये दोनों को लो, एक बार इसको लो, एक बार इसको लो, फिर दोनों का और लो। और में क्या रखते हैं ध्यान? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हमेशा ट्रू। टेबल बन गया, टेबल बना के मैच करवाओ। हो गया? सर एक बार और समझाइए, नहीं समझे। गधा, क्या नहीं समझा? सर टेबल वाला नहीं समझे, निगेशन ऑफ पी। टेबल में किसका बनाना है? क्या? टेबल किसका बनाना है? पहले बनाए निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू कैसे बनेगा? ये कब फॉल्स होगा कब फॉल्स होगा मतलब? या कब ट्रू होगा? कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू होगा। जब दोनों से ट्रू। ये है निगेशन ऑफ पी का टेबल, ये है क्यू का टेबल। दोनों ट्रू कब है? थर्ड जब में। दोनों से ट्रू। और बाकी सब में क्या है? फॉल्स है, तो सब क्या हो गया? फॉल्स। ये बन गया। यस। फिर किसका बनना है? निगेशन ऑफ पी, पी और क्यू। पी और क्यू निगेशन। तो पी और क्यू क्या होता है? देखो पी और क्यू पता है क्या होता है? पी और क्यू में सर हो जाएगा पी और जब क्यू दो। क्या करते हैं? सिर्फ नीचे वाला फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। उसका निगेशन क्या होगा? बाकी तीनों फॉल्स, नीचे वाला ट्रू। वही लिखे हैं। फिर दोनों में क्या लेना है? दोनों का और, किसका और इसका और सही। और में क्या होता है? और में सर कोई भी एक एक ट्रू कोई तो ट्रू। ट्रू। ये दोनों फॉल्स है तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ऑप्शन मैच किए, पी और ये दोनों मैच कर रहा है? नहीं, ये क्या है? निगेशन ऑफ पी है। हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू ईच। ऑप्शन है अ टोटोलॉजी, अ कंट्राडिक्शन, थर्ड ऑप्शन neither tautology nor a contradiction, फोर्थ ऑप्शन none of these।
द स्टेटमेंट P and negation of Q and negation of P or Q is हुआ क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। और सबका कॉन्ट्राडिक्शन ही आ रहा है। हाँ। उसको और क्या बोलते हैं? फॉलोसी। फॉल्सी सर, कंट्राडिक्शन। अर्पण है रे। क्या सर? क्या है? किसका? किसका? अभी किसका पूछेंगे? यही ना। पॉलिसी पॉलिसी है सर। इसमें एंड है, मतलब दोनों में कॉमन लेना है, इसका और इसका कॉमन। पहले किसका बनाते हैं? पी एंड नोट क्यू, अलग अलग कलर से बनाते हैं। पी एंड नोट क्यू कौन सा होगा? पी ओनली हुआ। सेकेंड क्या है? नोट पी और क्यू, तो या तो क्यू या पी नहीं, कौन सा होगा? पहले क्यू तो पूरा बना दो, और लगा हुआ, इससे आगे ही आएगा कुछ। और नोट पी मतलब ये छोड़ के पूरा। अब ब्लू और रेड दोनों में इंटरसेक्शन है ना, एंड है। दोनों में क्या इंटरसेक्शन है? कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब क्या हो गया? फा है, मतलब पॉलिसी है, हमेशा फॉल्स है। जिसको इससे नहीं हो रहा है सब टेबल बना बना के करेगा, जब नहीं है किसी से होना ही चाहिए, लेकिन सब करके रखेगा, हम चेक करेंगे। टेबल किसका बनाएंगे? पहले पी का, क्यू का, नोट पी का, नोट क्यू का, 4 टेबल बना, यही बना हुआ है चारों। उसके बाद किसका बनाएंगे? पी एंड नोट क्यू का। फिर किसका बनाएंगे? नोट पी एंड क्यू का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो कितना टेबल बनेगा? 4 2 6 7 टेबल, 7 कॉलम। 7 कॉलम में पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर ऑप्शन से वेरीफाई करना। सारा क्या आ जाएगा? टी 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 टी। कर लेगा? यस सर। सर सर सब क्या आएगा? एफ 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 एफ, सब फॉल्स। चलो, निगेशन ऑफ पी, negation of P implies Q and R, negation of P implies Q and R, negation of P implies Q and R. negation of P implies Q and R, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेंदी है, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। देख रहे हो? ऑप्शन सब लिख लो। ऑप्शन 4 है। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, पी एंड माइनस टू माइनस आर। ऐसे ही आ गया क्या? हाँ सर, नेगेशन ऑफ पी प्लस क्यू एंड आर, तो मतलब पी प्लस नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर है ना। तो हाँ। मतलब निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, क्या लिखेंगे? ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है? पी एंड निगेशन ऑफ क्यू होता है, नहीं होता है? हाँ, होते हैं।
क्या लिखेंगे? P एंड निगेशन ऑफ Q, डायरेक्टली सॉल्व भी हो जाएगा बिना कुछ बनाए हुए। नहीं हुआ? हाँ। P एंड निगेशन ऑफ Q, ऐसा पहले देख लेते ऑप्शन नहीं है, फिर इसको सेकंड को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। P एंड निगेशन ऑफ Q नहीं है, नहीं है, तब निगेशन ऑफ Q एंड R क्या होगा? नेगेशन ऑफ क्या होता है? निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, क्या लिखेंगे? P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, वह देखो यही है, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, डायरेक्टली आ गया। थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन था Q एंड R इम्प्लाइज P, दोनों सेम तो नहीं होता है, डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का निगेशन थोड़ी होगा। बोलो इसमें कोई डाउट है? डायरेक्टली हो गया बिना कुछ डायग्राम, बिना कुछ टेबल बनाए हुए, डिफिनेशन से हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर्ड देन इट इज अ रोम्बस। तो छोटा करते हैं तब पूरा दिख जाएगा। दिखा? हाँ 3. The negation of the statement if Option quadrilateral is square then it is rhombus। देखो क्या होगा, if then है मतलब implies है, P implies Q है, इसका negation क्या होता है? P and not Q, negation of Q। तो P as it is quadrilateral is square and it is not a rhombus, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, ठीक। हो गया सबका? सब पे क्वेश्चन में क्या इट इज आल्सो अ रोम्बस? हाँ, it is a rhombus। हो गया? आगे चलें? चलो उसके बाद क्या है, डुअलिटी तो बता ही दिए हैं, जैसे से पूछेगा नहीं, बट क्या हुआ अगर एंड को और से रिप्लेस किए और को एंड से रिप्लेस किए, जो नया स्टैंड बना वो बोले एक दूसरे का डुअल है, भी आएगा नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, if x is equal to 5 and y is equal to -2 then x minus 2y is equal to 9, then x minus 2y is equal to 9। The contrapositive of this statement is, 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 ऑप्शन भी दिखाएं। ऑप्शन 1 है क्या? Sir, 1. सोच के बताओ। 1, 1. Yes, sir. देखो दो ऑप्शन इधर, हाँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एकदम ऑप्शन। हाँ। ये क्या हो गया? P, ये क्या हो गया? इफ क्यू। दिस एंड दिस, मतलब ये हो गया P ना, हाँ और हो जाएगा नेगेशन। देन दिस, ये Q, मतलब इसको आर एस मान लेते हैं, आर एंड एस या पी क्यू आर ही मानते हैं, चलो छोड़ो। पी
एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ये लिखा हुआ है नहीं है? यही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिटिव क्या करते हैं? उल्टा भी करते हैं, निगेशन भी करते हैं। क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, हाँ सर। And यही का हो होगा, जाएगा. यही होगा ना? और इसका क्या हो जाएगा? लिखेंगे निगेशन Negation ऑफ आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Negation पी of P और निगेशन ऑफ, और negation of E. बस इसी को लिखना है। निगेशन ऑफ आर मतलब क्या जाएगा? एक्स माइनस 2y नॉट इक्वल टू 9, और इम्प्लाइज मतलब इफ देन रहेगा, इफ आर देन निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, यही ना? तो इफ एक्स माइनस 2y इक्वल टू -9 मतलब नॉट आर हो गया, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी क्या हो गया? एक्स नॉट इक्वल टू 5 और y नॉट इक्वल टू -2, बिना ऑप्शन का भी लिख सकते हैं। हो गया? जस्ट पहले मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है, फिर इसको साइन में लिखना है। या लैंग्वेज में पूछा तो लैंग्वेज में लिखना है। इफ x माइनस 2y नॉट इक्वल टू 9 देन x नॉट इक्वल टू 5 और y नॉट इक्वल टू -2। आया तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक्सरसाइज हो गया, तो सबसे पहले जेईई मेन प्रीवियस ईयर कर लो। ये प्रीवियस ईयर है, ये तो नहीं लगता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पीछे से करवा, नीचे से कि ऊपर से? नया क्वेश्चन कि पुराना क्वेश्चन? नया से। चलो नया ही करो। चलो कितना क्वेश्चन? हाँ क्या? चलो हो जाएगा, लेकिन दिखेगा जोश आएगा ना, चाहिए सब क्वेश्चन पूछता है। चलो, if P implies P and negation of Q is false, then truth value of P and Q are respectively। टेबल बना के करना पड़ेगा, करो जल्दी से। P implies P and negation of Q is false, रिजल्टेंट फॉल्स आया तो P Q क्या क्या हुआ होगा? सर ऑप्शन डी है क्या? हाँ सर डी। चेक करेंगे तब बनाते हैं। चलो देखो, अगर किसी के पास मॉडल है तो आंसर देख सकता है। देखो पहले क्या बनाते हैं? P, फिर Q, फिर निगेशन ऑफ Q, फिर आगे देखते हैं क्या क्या बनाना है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फटाफट लिखते जाना। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिख दिया। ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। अब ये लेना है P एंड नॉट Q। सर ट्रू एंड ट्रू आ रहा है पी। देखते हैं P एंड नॉट Q, बोलो। ये दोनों का एंड लेना है, एंड में क्या पढ़े हैं? और दोनों ट्रू तब ट्रू,
हाँ सर ट्रू एक भी ट्रू है। false तो false, ट्रू, एक ही ट्रू है, दोनों ट्रू बाकी तब सब ट्रू, false। बाकी सब फॉल्स। लिख लो। अब देखो P इम्प्लाइज ये है, ये इम्प्लाइज ये, कलर चेंज करते हैं, ये इम्प्लाइज ये इम्प्लाइज ये, सिर्फ ये दोनों को देखना है, बाकी भूल जाना है। ये इम्प्लाइज ये, बोलो क्या होता है, फॉल्स कब होता है, जब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स हुआ, यही वन, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, Yes sir। फॉल्स फॉल्स ट्रू, देखो ये बना। तो फॉल्स एक ही केस में है, कब, जब दोनों ट्रू है, तो क्या होगा, दोनों ट्रू। कितना आसान है, अब कितना टाइम लगेगा, 1-1.5 मिनट ज्यादा, 1-1.5 मिनट बहुत हो गया। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है, 2020 में हर साल, अब बहुत पेपर होता है ना, इसलिए बहुत क्वेश्चन है, एक पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन रहता ही है। हाँ? 5 ही है, 16 होना चाहिए ना एक बार में। अरे 8 सब अपडेट होगा तब ना, सीट पहले बनाई खाली जनवरी का है। अभी 2020 सितंबर बाद में हुआ, जनवरी में कितना पेपर हुआ, 6 है, 6 क्या होता है, क्वेश्चन, 8 होता है, 6 होता है, 6 की 8, 8 होता है 4 ना? तो उसका आर्टिटेक होता है, पेपर 2 होता है, शायद 6 ही होता है। तो सब क्वेश्चन नहीं भी अपडेट हुआ होगा, जरूरी थे, लेकिन पूछता है हमेशा। चलो नेक्स्ट, negation of the statement root 5 is an integer or 5 is irrational, इसमें कुछ टाइम लगेगा, बोलो। negation of a statement root 5 is an integer or 5 is irrational, बी हो जाएगा। B। ये क्या लिखा हुआ है, P और Q, P और Q का negation क्या होता है, P और Q, negation of P and negation of Q। negation of P मतलब 5 is not an integer and 5 is not irrational, कुछ करना है। कभी कभी देख लेना, कहीं दिमाग लगाने के लिए रेशनल की जगह रेशनल करेगा, मतलब नोट हट जाएगा, तो जनरली करेगा नहीं, नोट रेशनल को कभी कभी रेशनल ये लिख सकता है। पर ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए, जैसे हम लोग नॉट इवन कॉर्ड नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो रेशनल या इरेशनल, और कुछ होगा, जैसे या तो इवन या ऑड, तो नॉट इवन मतलब ऑड तो बोल सकते हैं, लेकिन जनरली बोलते नहीं है, अगर बोले भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दे के इसकी जगह रेशनल भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, कभी कभी कर सकता है। जैसे तब तो नेगेशन नॉट नहीं चलती। नॉट इरेशनल को रेशनल नहीं बोलेंगे। हाँ वो चलो नेक्स्ट, चारों सॉल्व पूछा करना था होगा, बोलेंगे टोटोलॉजी। हाँ, चारों सॉल्व करना होगा। जो मिल गया तो लक पे हुआ, अगर ए ही मिल गया तो बाकी क्यों सॉल्व करें, सिंगल चॉइस है, होगा तो बोनस होगा, दो होगा तो नहीं तो मेरा हो गया। तो हिसाब से देखो किसको सॉल्व करें, तो तुक्का हुआ, तो लक हुआ, तो तुम्हारा आंसर ही पहले सॉल्व कर लिया तो हो गया, बात खत्म, 3 नहीं करना पड़ेगा। अब बैड लक हुआ तो चारों पे चौथा में आंसर आया तो 4 करना, मतलब 3 करना पड़ेगा, अगर 3 कन्फिडेंटली कर लिया तो नहीं हुआ तो चौथा होगा। यही क्वेश्चन है, कौन सा,
टोटोलॉजी है, पूछना तो फॉलोइंग ही टोटोलॉजी। ऑप्शन ए है सही, बी गलत है। सी भी गलत है। ए है आंसर। ए चेक कर ही ली तो बी सी क्यों चेक कर रही है? हाँ, ऐसे ही खाली बैठे थे। चलो, इम्प्लाइज में कैसे डायग्राम बनता है? पी इम्प्लाइज क्यू मतलब कौन सा होता है? पी एंड नोट क्यू को छोड़ के, पी एंड नोट क्यू को छोड़ के, यही ना? हाँ, तो पहले क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग बना लेते हैं, फिर लेंगे एक बार इसका बनाते हैं, दो अलग फिगर बनाते हैं, ठीक? फिर सोचेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ले लिए? अब बोलो पी और क्यू बन ही गया। बना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इसका क्या होगा? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसको नहीं लिख सकते? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, हाँ ओनली क्यू है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब ओनली क्यू, ये बन गया। अब मान लेते हैं ये ए है ये बी है, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी में कौन सा पार्ट नहीं होता है? ए ओनली नहीं होता है, नहीं? हाँ सर। हाँ तो ए ओनली छोड़ के, ए ओनली में कौन सा पार्ट आ जाएगा? अब पी ओनली पी में पूरा छूट जाएगा, पूरा पी छूट जाएगा, तो आंसर होगा पी छोड़ के पूरा। तो ये आंसर किससे है? इसका आंसर ये है। ट्रूथ टेबल से बना है तो डी होगा सर, डी। ये तो गलत है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा पी छोड़ के पूरा, यही होगा ना? फर्स्ट है समझ में? तो फर्स्ट गलत कैसे है? दोनों का इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो अगर सेकंड वाले ने फॉल्स बता दिया तब तो फॉल्स, सेकंड वाला जितना में ट्रू बता रहा है उतना में तो फर्स्ट वाला भी ट्रू बता रहा है। मतलब मतलब ये जो नीचे बॉक्स बनाए हैं वहां से इम्प्लीकेशन ऊपर वाला बॉक्स है ना ये। अच्छा, हम उल्टा ले लिए, हाँ सही बोली। ये है ये भी है। ए इम्प्लीकेशन भी है, मतलब ए ओनली छोड़ना है, ए ओनली तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ सही है तुम्हारा, ए ओनली कुछ है बचा हुआ? हाँ अगर उल्टा आता तब आता, मतलब अगर ये इम्प्लाइज ये रहता तब होता पी छोड़ के पूरा, लेकिन अभी क्या है, ये इम्प्लाइज ये है, तो कौन सा पार्ट छोड़ते हैं? वैसा पार्ट जो इसमें हो इसमें नहीं होता, ऐसा कोई पार्ट है बचा हुआ? वैसा कोई पार्ट ही नहीं है, तो सही बोला, ये सही बोली है, ये होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। तुम लोग फिर डी कैसे बोल दिया रे? सर ट्रूथ टेबल में कुछ गलत हुआ होगा। अब बड़ी पिटेंगे तुम लोग को, इतना का ट्रूथ टेबल बनाते रहेंगे।
अच्छा ठीक है, तुम लोग उसी से बनाओ, खाली गलत नहीं होना चाहिए। ट्रूथ टेबल से भी गलत हो ही गया। अर्पण, यस। तुम्हारा कुछ हो रहा है? डी ही मेरा में डी ही आया? लास्ट। कैसे? ट्रूथ टेबल से? हाँ। ये बनाते हैं फिर धोते हैं, रुको। ऐड हो गया, आ रहे हैं। आज का कोटा शुरू हो गया। पी क्यू, निगेशन ऑफ पी, या पहले ठीक है, निगेशन ऑफ पी पहले बनाते हैं। निगेशन ऑफ पी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हो गया? निगेशन ऑफ पी क्या हो गया? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। सब दिख रहा है? तो नेगेशन ऑफ क्यू हुआ, फिर निगेशन ऑफ पी गलत। क्यू का हाँ, नहीं। चाहिए भी निगेशन ऑफ क्यू ही चाहिए। अच्छा ही निकल गया। हुआ? हो गया यहाँ तक? अब क्या चाहिए? पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इस दोनों का और, सॉरी, इस दोनों का और क्या होगा? थर्ड वाला फॉल्स और बाकी ट्रू। इस दोनों का और लिख नहीं रहे, वही हुआ, इस दोनों का और में क्या होता है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये हो गया एक फॉल्स, बाकी सब क्या है? ट्रू। हो गया? अब ये चाहिए, पी और क्यू क्या होता है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। हो गया? अब दोनों का इम्प्लीकेशन लास्ट क्या वाला होता है? फॉल्स है, पहला 3 ट्रू है। क्या बोल रहा है प्रियांशु? तो इसमें तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का है ना। हम बना रहे हैं डी वाला, डी। डी ऑप्शन बना रहे हैं, डी। अच्छा। सबका डी आया, वही देख रहे हैं डी कैसे आया सबका। तो दोनों का क्या ले रहे हैं? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता है? जब जो फर्स्ट पहला ट्रू true सेकेंड और फॉल्स, second ये ट्रू ये फॉल्स, कहीं है? ट्रू फॉल्स, लास्ट लास्ट वाला वाला हो गया, ये हो गया फॉल्स, बाकी सारा हो गया ट्रू। ये क्या टोटोलॉजी है? नहीं। तो क्या है? ये नहीं है, और ए का बनाओगे तो आ जाएगा। टेबल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसको दिक्कत होता है डायग्राम में, टेबल से बना लेना। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन डायग्राम से तुरंत दिख जाता है, टेबल से दिक्कत हो जाती है। में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, दिक्कत तो नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक। अगर वेन डायग्राम्स कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा से ध्यान रखना है किसका, जैसे अभी हम गलत कर दिए इम्प्लीकेशन में, उल्टा ले लिए, गलत आ गया, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया? अरे आगे बढ़े हैं? यस सर। चलो नेक्स्ट। तो ए और बी तो गलत है, टोटोलॉजी नहीं है, और तीसरा था बहुत बड़ा दिख रहा है। मतलब कोई एक बनाओगे आंसर आ जाएगा, अगर सी नहीं हुआ डी होगा, डी नहीं हुआ सी होगा, कोई भी एक बना लो। ये भी तो सब सब दिख रहा है, नहीं होगा।
चेक करेंगे तब ना। डी बना है, किसी बना है, किसका बना है? डी नहीं आया। तो डी हो जाएगा। बना है किसका? सही बात। चलो डी का ही बनाते हैं। क्या है? पी एंड, मतलब पी से बाहर तो जाएगा नहीं, तो फिक्स हो गया ना। ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ कि पी बाहर इसमें नहीं जाना क्योंकि कॉमन लेना है। पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब क्या हुआ? पी हो क्यों ना हो छोड़ के, पी हो क्यों ना हो छोड़ के, देखो ये आएगा दोनों में कॉमन। ये और पूरा चीज क्या बोले? हाँ मतलब यही आएगा ना कॉमन उसमें। ठीक है और क्यू देखो, भी चीज अभी इम्प्लाइज लिए हैं, अभी सिर्फ ये पूरा लिए। देखो पी एंड है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब क्या होना चाहिए? पी ट्रू क्यू नहीं हो, ये नहीं लेना है। वैसा पार्ट नहीं लेना है जिसमें पी हो, तो मतलब पी ओनली नहीं लेना है पी इम्प्लाइज क्यू में, उसको छोड़ के पूरा आया। पी इम्प्लाइज क्यू मतलब क्या हुआ? पी छोड़ के पूरा, उसका पी के साथ इंटरसेक्शन क्या आया? पी इंटरसेक्शन क्यू ही आएगा ना। और दूसरा क्या है? क्यू है। दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है। इम्प्लीकेशन में कौन सा पूछते हैं? फर्स्ट हो सेकेंड नहीं हो, ऐसा कोई पार्ट है? अरे फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है। ये इम्प्लाइज ये, कौन सा छोड़ते हैं? इसका वैसा पार्ट छोड़ते हैं इसमें ये हो ये नहीं हो, ऐसा कोई पार्ट दिख रहा है? नहीं। नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं छोड़ना है मतलब क्या हो गया? सारा लेना है। क्या हो जाएगा? टोटोलॉजी हो गया। सर एक और बार बताइए ना स्टार्टिंग से। पहले पी इम्प्लाइज क्यों बना रहे हैं? हाँ कौन सा हुआ? पी ओनली छोड़ के पूरा। हाँ अब पी के साथ इंटरसेक्शन कौन सा होगा? वो बस बीच वाला पार्ट। ये नहीं लिखे थे कि पहला क्या लिखा हुआ? सिर्फ बीच वाला पार्ट है। हाँ और दूसरा क्या है? दूसरा है पूरा क्यू। आपका लाइट बढ़ा तुम लोग का क्या? हाँ, क्या मेरा तो बहुत बढ़ गया। मेरा एकाएक मतलब बहुत चमकने लगा, बहुत नहीं चमक, हमको बहुत लाइट करने लगा। हाँ, आपके बोलने के बाद हमको ऐसा लग रहा है। मेरा एकाएक बहुत चमकने लगा। ऐसा क्या? ये क्यों हो गया? कलर पे होता होगा और क्या। अब पी इम्प्लीकेशन क्यों लेना है? पी इम्प्लीकेशन क्यों मतलब कौन सा पार्ट छोड़ते हैं? जो फर्स्ट में हो सेकेंड में ना हो, ऐसा कोई पार्ट है जो फर्स्ट में है सेकेंड में नहीं है? नहीं बाहर वाला पार्ट। छोड़ने वाला कोई पार्ट है? नहीं नहीं है, मतलब पूरा पार्ट आ गया। क्या बाहर वाला पार्ट बोली तुम? सर वो जो सेकंड में वो तो इंटरसेक्शन लेते समय ही हट जाएगा। अरे फर्स्ट में सिर्फ यही पार्ट है, हाँ हाँ। सेकेंड में ये पूरा पार्ट है। छोड़ते कौन है? जो इसमें हो, इसमें से इतना ही पार्ट है और इसमें नहीं होता, ऐसा पूरा नहीं है। पार्ट। इसमें तो उससे बहुत ज्यादा है, मतलब सब कुछ लेना है। अब बोलो तो सी बना दे, 10 में आएगा। कैसे छोड़ते हैं? सी भी बना दे। नहीं सी में नहीं। देखो है यही, सिर्फ इम्प्लीकेशन उल्टा लेना है, सी नहीं ऐसे आएगा लेना सर। है, ऐसे लेना है। तो कौन सा पार्ट छोड़ते हैं?
जो इसमें हो इसमें नहीं हो, मतलब कौन सा पार्ट छूटेगा, क्यू ओनली छूट जाएगा, क्यू ओनली छूट जाएगा, पूरा क्यू ओनली छोड़ के, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा, ये क्यू ये पी ये बनेगा, सारा नहीं है मतलब टोटोलॉजी नहीं है। वह मतलब इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी, सी को देखो क्यू इम्प्लाइज पी लिख सकते हैं। सी ऑप्शन और क्यू इम्प्लाइज पी दोनों इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये सिर्फ पी के इक्वल है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्या दोनों इक्वल आ ही सकता है, बोलो समझ में आ गया। हाँ। चलो नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट सिर्फ असेसमेंट है, जल्दी करो इसको, उसका बी होगा। पहले देख ली, मॉड्यूल समझ रखी होगी। मॉडल रखी हुई है। सबसे आगे ABCD और 4 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड द कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ये छूटा गया, ये सब स्टेटमेंट ध्यान रखना है। चलिए पूछा है कंट्रापोजिटिव, तो अभी किए थे जैसा वैसा ही है। हाँ क्या है, P एंड Q, P एंड Q इम्प्लाइज R, यही है। इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज, नेगेशन इसका निगेशन क्या जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, नोट सबसेट A नोट सबसेट ऑफ C, मतलब BCD में कुछ, इम्प्लाइज मतलब इफ देन, निगेशन ऑफ P मतलब A नोट सबसेट ऑफ B, A नोट सबसेट ऑफ B मतलब B और D में कोई, फिर बीच में और मतलब D गया तो बचा क्या B, इसका निगेशन B नोट सबसेट ऑफ D, आंसर क्या हो गया B। देखो कितना आसान है। अच्छा तुमको तो ये मॉड्यूल नहीं मिला था, तुम्हारे पास ही कैसा है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल मेरे पास हमको सारा मॉड्यूल मिला था। एक मॉड्यूल तो नहीं मिला होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल रीजनिंग सब मिला था तुमको, हाँ ये है मेरे पास। बंदा तुमको मिला था ये, ना मेरे को तो ये नहीं मिला। प्रोबेबिलिटी मतलब हाँ इसको इसको गलती से मिल गया, इसको मिलने के बाद हम मना किए थे कि ये अभी मत दीजिएगा उस सबको, ये 11th को देना है, इसको ही गलती से मिल गया। इतना अच्छे से 12th लिखा हुआ है इसे। मिला नहीं मिलेगा सब, हाँ नहीं मिलेगा। अरे अच्छा से इसके ऊपर उसमें सिर्फ 12th का प्रोबेबिलिटी है, फिर स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, रीजनिंग है, बाकी सब 11th का पार्ट है। मतलब बस सेट रिलेशन 11th का है ना, बाकी चार तो मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब 11th में, 12th में थोड़ी है, जेईई मेन पूछ रहा है 11th का सिलेबस, 12th बोर्ड में थोड़ी है, मॉड्यूल तो नहीं मिला था। ये सब 11th का चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल इंडक्शन। ये रीजनिंग 12th में क्यों पढ़े हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर 12 में क्यों पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़े हम लोग 12th में ये सब? हाँ जेईई में नहीं पूछता है सब, जेईई में सब नहीं पूछता है, 11th का जेईई में नहीं पूछता है, पूछता है 11th जेईई में में के लिए पूछना पढ़ रहे हैं, बोर्ड के चाहिए। लिए पढ़ रहे हैं, हाँ पूछना ही नहीं, पूछना चाहिए 11th का ही पूछना चाहिए 12th में, जेईई में। क्या क्या बोलती है। चलो ये बना जल्दी से, ये हमें तो ऐसा अच्छा यही करवाए थे स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन का, हाँ पक्का शायद, हमको याद नहीं है, हम देख के बताते हैं। नहीं ये नहीं करवाए थे।
और तुम केमिस्ट्री क्लास में कुछ क्यों नहीं बोलती है? हम्म, कोई डाउट नहीं होता या कोई आंसर नहीं आता है तुम्हारा? हम्म, तो बोलेगी कुछ? ओए, क्यों नहीं बोलती है? चलो निकालो इसका आंसर। अरे चंगू मंगू, एक भी आंसर बताएगा? बताए तो हैं, कब बता? अब सुने नहीं होंगे। तो तुम चोंगा बोलता है उसकी अति से, उसके आईडी से वो बोलता है, इसके आईडी से वो बोलता है, तुम लोग खेला क्या करता है? रिकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। तुम अभी जगा ठीक है क्या? क्या तुम अभी जगा हुआ है? जगह? हाँ। रात सोया नहीं था क्लास में केमिस्ट्री के टाइम? न, हम अभिनव सर को फोटो खींच के भेज दिए हैं। ठीक होगा? हाँ सर, कौन ये आ सा रहा फोटो? कौन सा फोटो? क्लास के टाइम पूरा मफलर वफलर बांध के सो गया, हाथ वो सब अंदर डाल के सो गया आराम से। बोला हम तो सोच रहे थे ऐसे हो क्यों रहा। नहीं ये नहीं बोला, क्या बोला रहे? खुजला रहे थे ना अंदर? हाँ क्या हुआ था रे? क्या सर बोले? वही बोला रात था में सर। क्या बोला था? सो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं बोले, सो नहीं, सोच रहे। सोच रहे थे। Yes, sir. आ रहे हैं तुमको, अभी हम नींद को खोल देते हो। चलो ये पी है, ये क्यू है, एंड है, मतलब दोनों में कॉमन लेना है। बाद में कॉमन लेते हैं, अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब क्या हुआ? पी ओनली छोड़ के पूरा हुआ। क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, मतलब क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, क्या लिखेंगे? कौन सा छोड़ेंगे? क्यू हो और पी भी हो, इसको नहीं छोड़ना है। हाँ। क्यू हो पी हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन छोड़ना है। ठीक से देखो, क्या छोड़ते हैं कि फर्स्ट हो सेकेंड नहीं हो, निगेशन ऑफ पी नहीं हो, मतलब पी हो। है। फर्स्ट और सेकंड नहीं, ये था। फर्स्ट क्यू नहीं हो इम्प्लाइज सेकंड। हाँ सर, क्या छोड़ते हैं? जब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो छोड़ते हैं। सेकेंड नहीं हो, इन छोड़ते हैं रे। हाँ सर। फॉल्स कब हाँ बोलो होता है? सर। जब ये ट्रू सेकेंड फॉल्स। क्या छोड़ते हैं? क्यू हो और निगेशन ऑफ पी नहीं हो। निगेशन ऑफ पी नहीं हो मतलब पी हो, नहीं होगा। हाँ सर। तो कौन सा छोड़ेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन छोड़ेंगे। देखो ये पट है, तो हम कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है? सर बोले यहाँ पूरा सर्कल पूरा क्यों दे रहे हैं, मतलब हमारी क्यू का सिर्फ क्यू का लेंगे ना, किसमें? यहाँ पूरा क्यों दे रहे हैं? जैसे क्यू इम्प्लाइज पी में, तो सिर्फ क्यू का अगर बनाएंगे पूरा क्यों दे रहे हैं? क्यू इम्प्लाइज पी में
सिर्फ क्यू का मतलब सेट लेंगे ना जो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? मतलब क्यू इफ क्यू देन पी होगा। पी इम्प्लाइज अभी तक तुमको नहीं पता रे। ये पी है, ये क्यू है। इम्प्लाइज क्यू मतलब क्या हुआ? ये छोड़ के पी ओनली छोड़ के पूरा। कौन सा रहता है जो ट्रू हो? फॉल्स कब होता है? जब पी हो क्यू नहीं हो। ये छोड़ के पूरा लेते हैं। दोनों फॉल्स भी तो होता है ना। सही से। इसमें तुमको कंफ्यूजन है। चलो देखो, हाँ, इसका तो ये अलग से बना के दिखा देते हैं। क्यू एंड नॉट पी। क्यू नॉट पी। पी क्यू नॉट पी मतलब क्या हुआ? ये छोड़ के पूरा। ये छोड़ के पूरा हुआ नॉट पी। क्यू के साथ इम्प्लीकेशन लेना है, तो कौन सा पार्ट छोड़ेंगे? जिसमें क्यू हो और नोट पी ना हो। ऐसा कोई पार्ट है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट बचा। क्यू हो नोट पी ना हो, ये पार्ट छूटेगा ना। हाँ दूसरा डायग्राम ऐसा बना, या ये सब टाइप में वेन डायग्राम ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करता रहता है। इससे अच्छा टेबल बना लो। इसमें ये पार्ट हुआ, तो हम बोलो कॉमन क्या है? इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं। इसमें ये पार्ट नहीं है, मतलब पी कभी आएगा कॉमन दोनों में? दोनों में कॉमन देखो। छोड़ के जितना रीजन है कॉमन आ जाएगा। क्या होगा? पी छोड़ के पूरा आएगा कॉमन। हाँ मतलब क्या जाएगा? नोट पी। ठीक। ऐसे इसका ट्रूथ टेबल ज़्यादा आसान होगा इसमें, अगर समझने में दिक्कत है तो। इम्प्लाइज वाले में ट्रूथ टेबल बनाना आसान है, वेन डायग्राम से आसान है। और ओआर एन तो वेन डायग्राम बहुत आसान होता है, ओआर एन वाला। इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज में अगर दिक्कत है, ट्रूथ टेबल ही बना लो। देखो 6 क्वेश्चन हुआ क्या जेईमेन का? 3 3 6 हो गया ना? तो चलो, पूरा अपडेटेड नहीं है, हम कुछ करवा देंगे ढूंढ ढूंढ के। चलो ये बना तो 10 नंबर। 10 का फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट तो सेम ही है, जो फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है तीनों का। ये फर्स्ट थर्ड ऑप्शन ऑप्शन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, वो तो लिखा हुआ है और करके, उसमें फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है। फर्स्ट और थर्ड मतलब? मतलब पी एंड हम्म, नेगेशन क्यू, और उधर लिखा है नेगेशन क्यू एंड पी। हाँ सेम ही है। सेम क्यों लिया हुआ ऐसे उसका मन हुआ और क्या। है? बी होगा। बी आ रहा है। बी। बी। देखो इसका वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है, फटाफट बन जाएगा। दो ही है ना, पी और क्यू। ये ज्यादा है? ज्यादा है कि दो? दो है। दो है। ये पी ये क्यू। चलो रंगना स्टार्ट करो। और लगाओ, हम तो उसको छोड़, मतलब और भी आ सकता हो तो फिक्स आएगा ही आएगा। ये तो कन्फर्म है, कितना पार तो आएगा ही आएगा। क्या पी हो क्यू नहीं हो? पी हो क्यू नहीं हो, कौन सा पार्ट आया? पहला खत्म। क्यू, क्यू पूरा रंग दे। और क्यू है
रंग आया। और क्या है, न क्यू हो न पी हो, क्यू ना नहीं Q हो हो, एंड पी हो, क्यू नहीं हो एंड पी हो, क्यू नहीं हो एंड पी हो, मतलब यही पार्ट हो गया जो सही तुम बोली कि पहला बोला ही है, पहला ओरिजिन तो आ ही चुका है, सही बोली कि लिखने का क्या मतलब हुआ, ऐसे डराने के लिए है। ठीक है, तो कौन सा रीजन हो गया, पी और क्यू। तो ओवर एंड वाला में वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन में अगर दिक्कत है तो ट्रूथ टेबल से जा सकते हो। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। इसमें देखो ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा, निगेशन ऑफ, ये जहाँ छोटा, बहुत लोग ये निकाल के आंसर मार के आ जाता है, बहुत के साथ कुछ पढ़ा नहीं, सीधे देखा इसका इक्विवेलेंट, फटाफट डायग्राम बनाना शुरू किया, आंसर मार के आ गए। इसलिए मेरा एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। हाँ वही होगा ही, हमेशा बार बार बोल रहे हैं वर्ड बाय वर्ड देखना है। निगेशन ऑफ, आ गया, अब आ गया 9B। पहले एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो और किसका आया, आंसर आ गया। इसमें भी गोला बनाना आसान है, नहीं आसान है। सर थोड़ा रुके ना। एक क्वेश्चन इससे रहता है और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। उसका भी एक पर्टिकुलर पार्ट है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से, कभी कभी मीन मीडियन से, और मैक्सिमम चांस एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से। तो 3 4 क्वेश्चन इधर से हो गए। हो गया सर, बी आएगा। देखो पहले क्या करते हैं, और है मतलब फिक्स है, आएगा ही आएगा, और क्या क्या आर एस, दो ही है, आर एस आर एस क्या है, नोट एस, मतलब एस छोड़ के पूरा तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आ गया, फिर क्या है, एस एंड नोट आर, एस एंड नोट आर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट ना, एस एंड नोट आर आया, मतलब क्या है, दोनों इंटरसेक्शन छोड़ के पूरा, नहीं है, एस इंटरसेक्शन आर छोड़ के पूरा, लेकिन लेना क्या है, इसका निगेशन, मतलब क्या आंसर होगा, जो इसमें नहीं आया वही तो आंसर होगा। आंसर क्या होगा, एस इंटरसेक्शन आर, इंटरसेक्शन, जो इसमें नहीं है वही आंसर। चलो निगेशन ऑफ, फिर देखना है क्या है निगेशन ऑफ, इफ आई बिकम
teacher, then I will open a school. If I become a teacher, then I will not. ऑप्शन बी होगा इसका. बी. क्या I will become a teacher and I will not open a school. हाँ सर. ये तो गलत बात. क्यों? क्या बन के क्या करेगी तब? किसी और के स्कूल में पढ़ा लेंगे. ठीक ठीक, अपना स्कूल होना चाहिए. ठीक है, सबका हो गया. यस सर. ये क्या लिखा हुआ है? पी इम्प्लाइज क्यू. इसका निगेशन क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू. पी एंड नॉट क्यू. पी एंड नॉट क्यू. जिसका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पकड़ा गया तो 30 सेकेंड में मार देगा. यही ना? बहुत बार पूछता भी लैंग्वेज वाला. तो जिसका थोड़ा टेबल वाला पकड़ा है तो थोड़ा 1-1.5 मिनट लगेगा. यही ना? लेकिन हो तो जाएगा, सबसे होना चाहिए. कहाँ तक हुआ था? 7 नंबर तक. 6. हाँ, ये सेम है उससे 13 नंबर से. इसका डी होगा. तब सोचो, रिपीट किया ना सेम क्वेश्चन. कब रिपीट किया था वो 13 नंबर? 2020 में, लास्ट ईयर. सोचो सोचो. देखा? 9 साल पुराना क्वेश्चन है. ये मेरे टाइम का है, मेरे टाइम का. एक क्वेश्चन घट गया सर. ओह, मतलब आपके में आया था ये? तो 11 एग्जाम दिए तो नहीं आएगा. आपको याद है मतलब हम तो पूछे थे? नहीं, याद नहीं है. देखो, 2-2 क्वेश्चन पूछा था उस समय. हमको कुछ हावे नहीं लगता था. ये सब चैप्टर को नहीं पढ़ा था. ये सब हम छोड़ दिए थे. पता नहीं चलता था क्या एंड है, इसका क्या मतलब है, ये साइन क्या होता है, वो साइन क्या होता है. कुछ बहुत पढ़ने का ट्राई किए थे खुद एनसीईआरटी से. बहुत टाइम देते, कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन छोड़ ही दिए थे. ये पल्ला नहीं पड़ा था. कुछ कुछ से पूछे भी, कोई नहीं पढ़ाता ऐसा जनरली. अभी भी शायद नहीं पढ़ाते होंगे सब. वो तो नोट्स मिल जाएगा, नोट्स देख लो. सब बोलेगा एकदम बेसिक चीज है, कुछ नहीं है, 1 लाइन का है. बस 3-4 सिंबल याद रख लो, बात खत्म. खुद से पढ़ लो. चलो, अब वेन डायग्राम वाला कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं बताता वेन डायग्राम. सर वो तो बना रहे. 5 नंबर. देखो, मेरे टाइम में 2 क्वेश्चन गलती से आ गया. उस समय तो खाली ऑफलाइन ही था, मतलब दोनों क्वेश्चन पेपर में ही आया था. एक ही पेपर होता इफ एंड ओनली इफ का क्या नेगेशन होता है? गधा बताए ना, IFF को बोलते हैं. डबल इम्प्लीकेशन है. हाँ. तब ऑप्शन डी आएगा. क्या पता. आंसर दो दिया हुआ है, डी भी है और एक और है. फिर इसका निगेशन ली. नेगेशन अंदर लेंगे अगर तो. बोलो सर, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद निगेशन. निगेशन ध्यान रखना, अभी निगेशन नहीं, लास्ट में निगेशन लेना है. सुमन इज ब्रिलियंट मतलब क्या हुआ? पी हुआ. एंड डिसऑनेस्ट मतलब एंड negation ऑफ आर. निगेशन ऑफ और. इफ एंड ओनली मतलब डबल इम्प्लीकेशन.
वह क्यू सुमन इज रिच, क्यों क्लियर ब्रिलियंट क्लियर पूरे का निगेशन, शायद यही ऑप्शन ही है। अब दोनों क्या डबल इम्प्लीकेशन सेम ही होता है ना, पी इम्प्लाई डबल इम्प्लाई क्यू और क्यू डबल इम्प्लाई पी सेम होता है, हाँ तो डी तो होता है डी हो पहले। गया। अब इसके बाद निगेशन अंदर ले जाना होगा हो गया, एक ही आंसर आ गया, तब अंदर कह ले जाएंगे। क्योंकि 5 का 2 दिया हुआ है, डी तो मेरा आ गया था बट फिर देखे आंसर 2 दिया हुआ है। हे, 2 आंसर है। हाँ बी और डी। सॉल्व कीजिए, शायद एक और आ जाएगा। सॉल्व करो तब। पी इम्प्लाई क्यू का निगेशन क्या होता है? क्या होता है? फॉल्स कब होता है? किसी के आगे निगेशन लगा देंगे तो हो जाएगा ना, क्या किसी एक के आगे निगेशन लगा देंगे अगर तो हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब? रहता था उसका नेगेशन। हाँ बहुत बड़ा रहता है, मतलब फॉल्स कब होता है? जब एक ट्रू एक फॉल्स, है ना, हाँ बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा लिखेंगे, लिमिट क्यों नहीं रहा, लो पूरे मिट गया। देखो ऐसा होता है, क्या लिखेंगे, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू मतलब P बहुत बड़ा आएगा, एंड निगेशन ऑफ R, एंड ये फॉल्स निगेशन ऑफ Q, और ये फॉल्स, इसका निगेशन, निगेशन लेंगे क्या होगा, निगेशन ऑफ P और R ना, एंड Q, ये आएगा। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। 2 आंसर दिया हुआ है, हमको तो अभी तक पता था इसका एक ही ऑप्शन है। इसको वेन डायग्राम्स करके देखना, सॉल्व करने में बहुत बड़ा आएगा। बी दिया हुआ और देखिए अगर डी आ रहा है तो डी कर आंसर 5 का बी और डी दिया हुआ है। ठीक है, बी एक बार वेन डायग्राम बना के देख लेना, ये तो लिख ही दिया, देखो दोनों का भी डायग्राम से मैं कर लेगा। इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा पड़ जाएगा, निगेशन लगा करने में अंदर ले जाएंगे वेन निगेशन। डायग्राम फिर 3 सेट आ जाएगा। वेन डायग्राम फिर 3 सेट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें तो यही निगेशन तो बाहर है ही, दोनों को सिर्फ उल्टा कर दिया है, ठीक तो हो, अरे ये दोनों में सेम है, ये भी सेम बड़ा है। ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का है। बड़ा ब्रैकेट, हाँ हाँ बड़ा बड़ा ब्रैकेट तो नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ है, ऐसा होगा। हाँ हमको समझ में आ गया, आंसर गलत दिया होगा, अगर ऐसा होगा तब भी होगा, लेकिन यही हाँ। मैंने ऐसा नहीं दिया था। कुछ कुछ लोग बोला ये आंसर होगा, लेकिन ये क्यों होगा, जब तक ये ब्रैकेट नहीं रहेगा तब तक। हाँ तो आंसर सिर्फ डी होगा, बी कर दो। जब ये ब्रैकेट रहेगा, बड़ा ब्रैकेट तो ना होगा, लेकिन बड़ा ब्रैकेट नहीं है, मतलब सिर्फ डी। चलो सर बार ट्रुथ टेबल से दिखाइए आंसर। क्या दिखाएं? उसको एक बार ट्रुथ टेबल से दिखाइए आंसर। ट्रूथ टेबल, इसमें तो खाली स्टेटमेंट को लिखे, ट्रूथ टेबल कहाँ लिखना है? जो स्टेटमेंट था सिर्फ वो लिख दिए, ट्रूथ टेबल में क्या दिखाएं इसमें? किसी के इक्विवेलेंट थोड़ी लाना है। अरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है। क्या है, सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज ब्रिलियंट को क्या स्टेटमेंट बोला है? पी, एंड डिसऑनेस्ट, एंड का सिंबल, सुमन इज ऑनेस्ट है अर्थ, डिसऑनेस्ट क्या होगा, निगेशन ऑफ अर्थ। फिर क्या बोला, इफ एंड ओनली, मतलब कौन सा साइन होता है, रिवर्सेबल वाला। सुमन इज रिच क्या है, क्यू,
और इसका बोला है निगेशन लेना है, इसमें ट्रुथ टेबल क्या बना है? और ये हम लोग को पता है कि P डबल एम्प्लॉयज Q, Q डबल एम्प्लॉयज P CM होता है, तो पहले Q बाद में ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देगा, हम जो लिखे हैं वो है, इसका उल्टा ये है, दोनों है। ब्रैकेट नहीं है मतलब सिर्फ D होगा। हुआ। जी सर। इसको बस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है सिंबल फॉर्म में। स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, सिंबल लिखते जाना है। तो किधर आ गए? चलो जल्दी बोलो। देयर इज सच दैट मतलब कौन सा टाइप है? सच दैट कौन सा होता है? देयर इज सच दैट, देयर इज सच दैट किससे कंपेयर कर सकते हैं? देयर इज दिस सच दैट ऐड दिस। से if then हम्म If and only हाँ, इफ एंड ओनली से कंपेयर नहीं कर सकते। ये भी कंडीशनल नहीं है। देयर इज दिस सच दैट दिस, हाँ नहीं हुआ उस टाइप का। हाँ तो वही हुआ, इफ देन टाइप हुआ। ऑप्शन ए होगा क्या? इफ देन में निगेशन में इफ देन रह ही जाता है, नहीं, तो ये कैसे हुआ? अभी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है पी होगा, रेशनल नंबर, दूसरा स्टेटमेंट है एक्स ग्रेटर देन 0। पी होगा तब। इसका निगेशन बनाना है। क्या होता है? पी एन नॉट क्यू। पी एन नॉट क्यू एवरी रेशनल नंबर मतलब हो गया पी। हाँ not एंड नॉट क्यू मतलब क्या हो गया? एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। देखो सी है, हाँ यही हुआ ना? पी एंड नॉट Yes, क्यू। sir. सर एक बार अच्छे से बताइए, मतलब फिर से। अच्छे से क्या होता है? नहीं सर, फिर से। थोड़ा इंग्लिश इसमें सीखना पड़ेगा। देयर इज सच दैट मतलब क्या हुआ? कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ। देयर इज मतलब इफ, सच दैट मतलब देन, ऐसा कुछ हुआ। मतलब इसको बोल सकते हैं ये क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू है, इसका निगेशन चाहिए। क्या होगा? पी एंड नॉट क्यू। नोट क्यू मतलब देखो यूज कर लिया है। एक्स ग्रेटर देन 0 का नोट क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू 0। Yes, sir. यस सर। क्या लिखा है? नोट क्यू मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। और पी जो था वो लिख दिया, मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर एक्स बिलोंग टू एक्स। वही लिखा है एवरी रेशनल नंबर एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स। हो गया सर। चलो नेक्स्ट। ये लगता है गलत है क्वेश्चन। आंसर को दिया है क्या इसमें? ए दिया हुआ है पर ये तो सही है ना? वन सही है। हमको लगता है इसमें एक भी ऑप्शन नहीं आता है। फिर अब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, 8 में भी वही क्वेश्चन था। ये ट्रू है। हाँ 8 में आया था कि इक्विवेलेंट टू ये। ठीक है, निकाल लो। ये तो फिक्स है कि दोनों में कोई एक ही सही है। अगर टोटोलॉजी होगा तो पी इम्प्लाइज डबल इम्प्लीकेशन क्यू के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमको ऐसा याद है कि दोनों गलत है। एक बार देखो, स्टेटमेंट 2 वन गलत है सही है और पक्का। हाँ आई गेस। हाँ सर, P implies negation of Q को तो उसका negation को P implies Q तो लिख सकते हैं। डबल इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइज नहीं है। तो पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ यू है, ये तब ट्रू होगा जब दोनों अलग अलग हो।
और P implies Q जो है वो तब तक ट्रू होगा जब दोनों सेम हो, तो उसका निगेशन वो होगा ना। होगा। ठीक है, चलो इसमें करते हैं, बहुत बड़ा लिखा था तो। हाँ इसमें लगता है गलत है, कोई टैग गलत है ऐसा समझ में, ये लगता है गलत। गलत है तो हम्म ये ट्रांसेंडेंटल क्या है? ट्रांसीडेंटल नंबर अभी तक नहीं पता है क्या है। नहीं, पहली बार सुने। ए मारेंगे एक झापड़। फंक्शन में ट्रांसीडेंटल फंक्शन तक बता दिए हैं, तुमको नंबर नहीं सुन लिया। ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं सुनिए। नहीं भूल गए। बाप रे, तुम लोग का मार याद थोड़ा याद करना याद। सर आगे से नहीं और मिला। पीछे हाँ आगे से और पीछे से सेम। ये क्या है, पेरिंड्रोम है क्या? आगे पीछे से हम्म देखो फंक्शन दो होता है, एक अलजेब्राइक एक ट्रांसीडेंटल। जो अलजेब्राइक नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है। जैसे sin x प्लस log x, cos x प्लस e टू द पावर x, ये सब फंक्शन क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। वैसे ही नंबर दो होता है, एक होता है अलजेब्राइक नंबर, दूसरा होता है ट्रांसीडेंटल नंबर। अलजेब्रिक नंबर कैसे आता है? जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फाइंड किए हैं। जैसे √2 है तो कैसे आया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से। √3 है कैसे आया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 से। पाई, ऐसा कोई रेशनल फंक्शन होगा अलजेब्रिक फंक्शन से पाई आएगा? नहीं। पाई ई मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारा इरेशनल नंबर को बोलते हैं ट्रांसीडेंटल। जैसे √2 भी रेशनल है लेकिन ट्रांसीडेंटल नहीं है, अलजेब्रिक है। लेकिन पाई ई, 2 प्लस पाई, 3 प्लस ई, ये सब क्या बोलेंगे? ट्रांसीडेंटल नंबर। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से फाइंड नहीं हुआ है, उस नंबर को बोलेंगे ट्रांसीडेंटल नंबर। ठीक, यस ऐसे यहाँ उससे मतलब है नहीं है, मीनिंग पता चले नहीं पता चले, इसको क्या कम है इससे? आंसर बोलो। पी क्या है? एक्स इज एन, दोनों फॉल्स है। हाँ, शायद शायद शायद। मेरा दोनों फॉल्स आ रहा है। अब गलती भी आ सकता है मेरा। क्यों? देखो पी क्या है? एक्स इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, क्यों है लिखने की क्या जरूरत है? वाई इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर। आर है एक्स इज ए रेशनल नंबर। मतलब एक दूसरे को पी और आर को जरूरत पड़ेगा तो क्या ले सकते हैं? निगेशन ले सकते हैं ना। अच्छा नहीं, आर पूरा स्टेटमेंट ही है। एक्स इज ए रेशनल नंबर इफ वाई इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर, मतलब क्या हुआ? पी डबल इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन Q जो है वो R के बराबर है। ये आर के इक्विवेलेंट। तो तो सेकंड आर इज इक्विवेलेंट टू आइदर पी और क्यू, नहीं हुआ? पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ये भी नहीं हुआ। देखो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू कब होता? जब क्या लिखता? y इज नॉट अ ट्रांसीडेंटल नंबर, तो नोट छूट गया। क्या समझ में आया? तब होता है 1 ट्रू 2, मतलब 2 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक, तभी दोनों फॉल्स ही है।
यही हमको याद था कि संयोजन में किसी एक का आंसर मैच नहीं करेगा। चलो ये तो बना ही लेगा तुरंत। क्या होगा? हुआ क्या? ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन सी है क्या? तुम्हारे पास मॉड्यूल है, चेक करो। नहीं, बी है। हम दोनों गलत। तुम बोले तुरंत बन जाएगा, तुम और गलत कर दी। तुरंत कैसे बनेगा? काहे? चारों ऑप्शन चेक करना होगा ना। अच्छा इच्छा आ गया सर। बी। आ गया। आ गया। हाँ, जल्दी के चक्कर में बता तो बता पहले। जल्दी काम शैतान का होता है। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अब इसके चक्कर में तुम लोग शैतान नहीं बनने के चक्कर में पूरा 2-2 घंटा मत लगा देना। यही सेकंड। इसको हटाएं अब। 2 मिनट कैसे छाप रही है? नहीं, क्या छापेंगे? तब 2 मिनट क्या। आज तुम लोग को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। कब तक देगा? कल तक देंगे सर, आज सबको क्लास है। कल तुम्हारा पूरा छुट्टी है सबका। हाँ उसके कल कल एक केमिस्ट्री क्लास है और एक केमिस्ट्री डाउट क्लास है। कल कहाँ से केमिस्ट्री? तू मंडे को कौन सा क्लास होता है? अच्छा, 12 हमारे पास से लगा है होता है, 11 लग रहा है। प्रेजेंटेशन क्लास है। तो कल तुम लोग का टीम पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर है? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस ना, वो भी पढ़ना है। इसलिए अभी तक बोलो क्यों कि कल टाइम मिलेगा देंगे पढ़ने। थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक। क्या पढ़ लेंगे सर? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। हाँ, टेस्ट का पेमेंट टेस्ट कल तक दे देना। सर सर मैट्रिक्स से नहीं हुआ है। हो गया? कब नहीं हुआ रे? डिटर्मिनेंट्स हुआ है सर, हम लोग का मैट्रिसेस नहीं हुआ है। पूछेंगे उल्टा। प्रिंसेस, बोले पढ़ा दिए हैं सब। पूछ लीजिए। अच्छा, चल रहा स्टार्ट हुआ था बीच में सो। वो डिटर्मिनेंट्स चल रहा था सर। हाँ, डिटर्मिनेंट्स हुआ था। और उस समय छठ के आसपास। छठ के आसपास कहाँ मैट्रिसेस खत्म नहीं हुआ है सर हम बताते सर हैं बोले क्या कि किए सर। बोले कि पढ़ाना शुरू किए, पढ़ाने से पहले खत्म कर दिए। मारेंगे कि क्या किए सर? बोले पढ़ लेना अपने से। हो गया तो पढ़ो। उसमें सर बोर्डे लेवल तक है, बोले कराएंगे लाइव भी 1-2 क्लासेस।
अच्छा, जितना किया उतना पढ़ो ना, आसान नहीं होगा। जेईई मेन तक तो कर ही लिया होगा ना, बोर्ड में जेईई मेन हो जाता है। ठीक है। जितना किया उतना करो। अब सर वेक्टर कहाँ तक हुआ तुम लोग का? वेक्टर कंप्लीट सर। वेक्टर कंप्लीट हो गया? 3D बचा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? पार्ट बचा हुआ है। क्या बोल रहा था, बोलो रे। सर कुछ अलजेब्रा का दीजिए ना, मैट्रिसेस के पहले। अलजेब्रा का दिए ना, ट्रिग्नोमेट्री दिए ना। ट्रिगोनोमेट्री कहाँ अलजेब्रा में आता है? हाँ, अलजेब्रा में रखो ना। और जो टेस्ट का सिलेबस है तुमको ऐसे ही फालतू दे दें, पता लगा एक सप्ताह बाद बोले कि फर्स्ट टेस्ट है PT1, तो बोलना कि 4 4 चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट, हम 12 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे 3 दिन में? फिर रोना। सिलेबस तुमको दे ही दिए, देखो ना अलजेब्रा कब आ रहा है, कब क्या पढ़ना है, वैसे ही टेस्ट देना है। ठीक है ठीक है। ट्यूसडे पहले का syllabus रिवीजन नहीं होता है इसलिए। ठीक रिवीजन मतलब? है। अलजेब्रा में वो सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल ज्यादा रिवाइज नहीं किया। तो जब आएगा तब करना, मैं जब किसी टेस्ट में डिटरमिनेट आएगा ट्यूसडे तब। करेंगे। क्या प्रैक्टिस? ट्यूसडे को इसका डाउट बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। अब क्लास में मेनली डाउट ही होगा, नहीं तो फिर टाइम कहाँ से आएगा? फिर तुम लोग बोलेगा कि टेस्ट का अलग टाइम, डाउट का अलग टाइम, रिवीजन का अलग टाइम। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। डाउट के लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से टाइम आएगा? तो क्लास में पहले पेपर डिस्कशन, उसके बाद कुछ टाइम बचा तब रिवीजन। रिवीजन तुम लोगों को खुद से करना है। बहुत करेगा, जो रिवाइज किया उसमें कुछ पूछना है, कुछ कॉन्सेप्ट में तो वो बता देंगे। फिर टेस्ट में जो नहीं बना वो बताएंगे, अगर उसके बाद टाइम बचा तब रिवीजन। और 1 2 टॉपिक वैसा होगा जिसमें बोलेगा रिवीजन करवाना है तो करवा देंगे। तो खुद पढ़ो, टेस्ट दो। जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है टेस्ट से पहले पूछ सकता है, नहीं तो टेस्ट के बाद डाउट पूछो। ये तो टाइम कहाँ से लाएगा फिर उतना? अगर हम रिवाइज करवा देंगे तो फिर बोलेंगे डाउट के लिए अलग से टाइम दो, होगा? 2 घंटा फिर लग ही जाएगा। तो 3 4 टेस्ट वीक में बाद फिर 8 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलेगा। आप रात को 1 बजे क्लास ले लीजिए टाइम। हम आएगा, हम क्वेश्चन दे देंगे, डाउट पूछेगा, जिस डाउट बता देंगे। अगर कोई 1 2 टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, भूल गया है, नहीं हो रहा है, तो बता देंगे। ठीक। क्वेश्चन बनाते जाओ, अपने आप हो जाएगा। कॉपी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, कॉपी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, टेस्ट दो, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जैसे 1 2 चैप्टर और हमको भी पढ़ाना है ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ा देंगे, और कुछ बचा तो नेक्स्ट वीक 1 1 क्लास दोनों में हो जाएगा, फ्राइडे संडे। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सब जहाँ गलत करके आएगा ना तो बड़ी मार मारेंगे। लिखो, इफ ये सभी जेईई मेन का एक क्वेश्चन है। लिखो, इफ P Q and R if P Q and R P Q and R are simple propositions, P Q and R are simple propositions with truth values true, false and true respectively. If P, Q and R are simple propositions with truth value true, false and true respectively, then the truth value of negation of P or Q, then the truth value of negation of P or Q and negation of R implies P. Then truth value of negation of P or Q and negation of R implies P is option A true, B false, C true if
R is false. True if R is false. Or D, true if Q is true. If Q is true. ट्रू होगा। A sir, true. गलत। बी और सी। बी और सी मतलब दो आंसर कैसे होगा? मेरा दो दो आ गया। गलत। सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। हाँ ये फॉल्स तो होगा, एकदम उसमें तो सिंपल है, दूसरा आता है। एकदम सिंपल है। देखो निगेशन ऑफ पी मतलब क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स हुआ। क्यू, क्यू क्या है? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। पहला फॉल्स आ गया। Yes sir. निगेशन ऑफ आर मतलब क्या हुआ? फॉल्स। ये मतलब ट्रू। एफ इम्प्लाइड ट्रू क्या होता है? ट्रू। ट्रू है। फॉल्स। फॉल्स एंड क्या होता है? फॉल्स। कुछ करना था। अच्छा फॉल्स ये तो मैं गया, लेकिन ऑप्शन सी और डी में ऐसे कंडीशन क्यों दिया हुआ है जब ऑलरेडी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो दिया हुआ है कि अगर कंडीशन चेंज कर दे, टी के जगह एफ लिख दे तो ये ट्रू बन जाएगा। ये दिया हुआ है। अगर क्यू का कंडीशन चेंज करके ट्रू कर दें तो ये ट्रू हो जाएगा। ये दिया हुआ है। सी भी तो इफ सही मतलब अगर नहीं कंडीशन याद है ना। ठीक सही आएगा। कैसे देखते हैं, सबको मिटाते हैं जहाँ ट्रू फॉल्स लिखे हैं। चलो सी देखते हैं। आर इज फॉल्स। निगेशन ऑफ पी क्या हो गया? फॉल्स। क्यू क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स हुआ। निगेशन ऑफ आर क्या हो गया? ट्रू हुआ। ट्रू इम्प्लाइड ट्रू क्या हुआ? ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स। यहाँ बोला क्या है? अच्छा ट्रू। अच्छा ये सही है। नहीं, हम क्या किए थे फिर पता नहीं। हाँ ठीक है। फॉल्स। हाँ आंसर क्या? देखो सब काटा हुआ है तो बचा क्या रहेगा? गधा ओह देखिए। आएंगे कॉपी चेक करने, कैसे हुआ बताओ। बताए। नहीं आएंगे चेक करने तो बताओ ना। बना लिया? हाँ। ठीक है नेक्स्ट लिखो। लिखो इफ द कंपाउंड प्रोपोजिशंस, if the compound propositions P double implies Q and R, if the compound proposition P double implies Q and R is true and P implies negation of Q and P implies negation of Q is false। इसमें एरो देना में डर लग रहा है कि तुम लोग इम्प्लाय समझ लोगे। ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक। P double implication Q and R is true and P implies negation of Q is false।
then the truth value of P, Q, and R respectively. Then the truth value of then the truth value of P, Q, and R respectively. TTF, TTT, TFT, FFF. सर बी। ठीक। बी सर। बी होगा। डी डॉग। टी हाँ, बी बी से बॉल। जी जी सर। बंदर की गधा। अच्छा, गधा नहीं बंदर हुआ, सर, बंदर बंदर। बंदर। ठीक। डी से क्या बोलते थे? डंकी। हाँ, डंकी। बंदर, डंकी। देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। और कोई उपाय है? ऑप्शन से चेक किया, दो उपाय हाँ, है। ऑप्शन पुट करके चेक करो या ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल ही बना लेते हैं, इस ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो हम टेबल बना लेते हैं। देख लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। पी क्यू आर 3 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ऑप्शन सही करो। ऑप्शन क्या क्या था? टी टी एफ, PTT, टी टी टी, TFT, टी एफ टी, FFF। एफ एफ एफ। चलो फर्स्ट ऑप्शन से आते हैं। पी ट्रू, क्यू ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन। ट्रू ट्रू का क्या हो गया? सर पहला और लास्ट वाला तो पहले हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रू होना के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, तो R ट्रू होगा। हाँ, ठीक है, एक बार दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो गया पूरा। सर आप और ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया? ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, मतलब ये गया गया ना। अब आए बी पे। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइड ट्रू, ट्रू हुआ। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हुआ, मतलब पहला ट्रू हो गया, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। अच्छा, ये देख के ही पहले ही बता सकते थे ना, यहाँ से एक ही निकल जाएगा ना। यहाँ तो फिक्स हो गया क्या होगा। हाँ, ये वहाँ फॉल्स से कब होगा? P और Q दोनों ट्रू आ गया। ए बी होगा हाँ। उससे। हाँ, यहाँ से भी होगा, एक हट गया मतलब सीधे बी हो गया, इससे ही खत्म हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। ऐसा भी क्वेश्चन कोई एक टर्म लेके देता है तो ऑप्शन सही कर लो, क्योंकि Q वाला टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। और तो कुछ ऐसा चेंज होगा नहीं, बाकी उसी की सबका क्वेश्चन रहता है। निकालो, वही इक्विवेलेंट निकालना है। पहले इसका कंट्रा पॉजिटिव बोलो तो लिखो, तो राइट द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। राइट द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। Write the contrapositive of a statement. A positive integer is prime. A positive integer is prime. A positive integer is prime
only if it has no divisor other than 1 and itself. Only if it has no divisor other than 1 and itself. It has no divisor other than 1 and itself. बोलो. वैसे रिपीट कीजिए. A positive integer is prime only if it has no divisor other than 1 in itself. बस इसका नेगेशन बोल देंगे क्या? इसका कंट्रा पॉजिटिव. कंट्रा पॉजिटिव में उल्टा करते थे फिर नेगेशन करते थे, पर इसका उल्टा तो सेम रहता है ना. इसका उल्टा सेम कैसे रहेगा? डबल इम्प्लाइज वाला. डबल इम्प्लीकेशन है ना. अरे इफ एंड ओनली इफ नहीं है, दोनों में थोड़ा सिंगल इम्प्लीकेशन है. डबल इम्प्लीकेशन कंट्रा पॉजिटिव नहीं होता है. कितना बार बोले? कंट्रा पॉजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स इसी के लिए डिपेंड करते हैं. थोड़ा बहुत इंग्लिश लगाओ. इंग्लिश से नहीं लग रहा है कि इफ देन बोला कंडीशनल. इफ एंड ओनली इफ नहीं है. Sir, it has divisor other than 1 or itself. तेरी भूत के इतना इंग्लिश नहीं बोलना है. अदर देन इटसेल्फ, इट हैज डिवाइजर, बस उसी को खाली घुमाना है. तो सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे और एंड दे के फर्स्ट वाला का नेगेशन लिख देंगे. नॉट लगा. अच्छा क्या लिखेंगे बोलो? फिर इंग्लिश हो जाए तो इतना लंबा वही स्टेटमेंट. तो बोल रहे सर, वही तो बोल रहे थे सर. प्राइवेट हम इट हैज ये सब ऐसा हम क्या तुम बोले क्या बोले? सेकंड स्टेटमेंट इट हैज से ही शुरू ही हो रहा है तो क्या कर सकते. हाँ बोलो बोलो. हमको लगा वो अपने मन से कुछ जोड़ रही है. इट सेल्फ कुछ जोड़ रही है. अब बोलो तो. It has no divisor other than 1 itself, and it is not a positive executive, and a positive दोनों का integer is निगेटिव not लगाई. सिर्फ एक इट हैज नो डिवाइजर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? Sir, इट हैज it has डिवाइजर. positive divisor then other than 1 Then. or itself. and को भी सबसे तो और में पहले करेंगे ना if, सर. सुनो, सबसे पहले इफ, उसके बाद देन, बीच में स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कौन सा? सेकेंड का निगेटिव, फर्स्ट का निगेटिव. सर तो if it has divisor other than 1 or itself, then अदर देन positive वन एंड integer. इटसेल्फ, ये पूरा एक स्टेटमेंट है. इसमें एंड की जगह और कैसे करनी? अरे ये एंड स्टेटमेंट वाला नहीं है. वन एंड इटसेल्फ एक साथ एक कोई टर्म है. इसमें एंड की जगह और कैसे करेंगे? अच्छा तो 1 and itself, then positive in. हाँ देन positive integer सुनो, is not prime, not prime. ठीक है. देखो ऐसे लिख सकते हैं. इफ अ नंबर हैज डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन इट इज. क्या नोट लगेगा? नहीं वो उसमें नहीं लगेगा. इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट प्राइम. सर जब इसका नेगेशन करते हैं तो जो में लिखा उसका नेगेशन करते हैं और बीच में एंड लगाते हैं. ये लिखते हैं, दोनों का निगेशन करते हैं. ये लिखते हैं. या इसको और क्या लिख सकते हैं? इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन इट इज नॉट प्राइम. इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन इट इज नॉट प्राइम. वो ऑप्शन देख लेना. ऑप्शन समझ में आ जाएगा ना. क्या करना है? पहले उल्टा इफ लिखना है, फिर सेकेंड में नोट लगाना है, फिर देन लिखना है, फिर फर्स्ट में नोट लगाना है. अगर नोट लगा हुआ है तो हटा देना है.
हो गया फाइनल स्टेटमेंट। तब तुमको यही नहीं पता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? ये अभी तो कितना 2-3 क्वेश्चन तो बनाए कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। आते आते भूल गया। कन्वर्स में सीधा उल्टा करते हैं, इनवर्स में सिर्फ दोनों में नोट लगाते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों का क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्स कैसे याद रखेंगे? एक सब जगह लिखवाते हैं स्टेटमेंट में, दिस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कहीं लिखवाते हैं इनवर्स इज नॉट ट्रू। सब जगह होता है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मतलब सीधा उल्टा कर देना, पी इम्प्लाइज क्यू को लिखना है, क्यू इम्प्लाइज पी। तब इनवर्स आया था, कन्वर्स में उल्टा हुआ तो इनवर्स में क्या करेंगे? सिंपली नोट लगाएंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। उल्टा नहीं करना है, सिर्फ दोनों में नोट लगाना है। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों करना, उल्टा भी करना है, नोट भी लगाना है। निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। हम तो नहीं भूलते हैं, हम सीधे 1 साल बाद ही पढ़ाते हैं, बोलते तो नहीं है जनरली ये सब चीज। कोई टर्म कहीं भूल गए तो भूल गए, थोड़ा उस दिन कंफ्यूजन हो गया था कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, कि जनरली भूलते तो नहीं है। ऐसा नहीं हमेशा करते हैं, बस 1 साल बाद फिर अगले साल ही पढ़ाएंगे उसी सबको जब जेईई में आएगा। ये एक बार बैठा लोगे दिमाग में कैसे निकलेगा? कन्वर्स हमेशा यूज करते हैं, मतलब उल्टा करना है, इनवर्स में दोनों में नोट लगाना है, कंट्रोलिटी में दोनों एक साथ करना है। चलो बन जाएगा, चैप्टर हो जाएगा ना। क्वेश्चन में करवाए दिए, फिर वैसे क्वेश्चन भेज देंगे, लेकिन अभी नहीं भेजते हैं, जब टेस्ट होने वाला होगा तब भेजेंगे। क्या कौन सा टेस्ट? पार्ट जो शेड्यूल दिए हैं उस लास्ट में सिलेबस है, 7th 8 में सिलेबस है, ऑलमोस्ट लास्ट जनवरी में देंगे। ठीक सर इसका क्वेश्चन मेरे को भी दे दीजिएगा।